अच्छा, just a quick revision. Until now we have covered some basics of structure analysis, और फिर उसके बाद हमने method of joints और method of sections जो है उसको देखा, which are commonly used for analyzing truss. हमने डिस्कशन की बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर, लोडिंग के ऊपर, और इसके अलावा जीरो फोर्स मेंबर्स को देखा, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए देखा प्रोसेस क्या है, क्विक मेथड्स देखे, हाउ यू कैन क्विकली आइडेंटिफाई दो जीरो फोर्स मेंबर्स। लेटर ऑन डिटेल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू भी हम इन जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ट्रस स्ट्रक्चर के अंदर। मेथड ऑफ जॉइंट्स, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि दिस इज अ लिटिल बिट लेंथी प्रोसीजर। वी हैव ओनली टू इक्वेशंस, समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए हम जॉइंट बाय जॉइंट हम उनकी फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं और उनके अंदर फोर्सेस फाइंड करते हैं जॉइंट बाय जॉइंट। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड व्हेन यू हैव टू कंप्लीटली सॉल्व द ट्रस, उसके हर मेंबर के अंदर फोर्स फाइंड करनी हो तब हम इसको यूज कर लेते हैं। On the other hand, if you look at the method of section, this is a quick method if you are just to find forces in particular members of a truss, बजाय इसके कि complete truss solve करें। आपको अगर किसी दो truss के members, तीन truss के members या एक truss के member की forces find करनी है, तो आप उस member के अंदर से section पास करेंगे और bodies को consider करेंगे as a rigid bodies, दो rigid bodies बनेंगी left और right, और उनको एनालाइज करके उनके अंदर फोर्सेस फाइंड कर सकते हैं। मैं क्विकली प्रेजेंटेशन की कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड रीसा एजुकेशनल 2D वर्जन, जिसको हम देखेंगे और उस पर किस तरह ट्रसेस को मॉडल करते हैं, किस तरह फोर्सेस लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशंस कैसे डिफाइन करेंगे, और एट द एंड जो रिजल्ट्स निकलते हैं हम उनको कंपेयर कर लेंगे अपनी मैनुअल कैलकुलेशंस के साथ। ठीक है जी। Just a quick revision again. For example, this is method of joints. अगर आपने इसको solve करना है simplest truss को, so first thing you need to find the reactions over here. This is a hinge support, this is a roller support. So either considering moment at point A or moment at point C is equal to 0, you can find the reactions at these locations. रिएक्शंस फाइंड करने के बाद आप वन बाय वन जो है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम्स जॉइंट्स की डेवलप करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। वन थिंग यू नीड टू remember that you can only start with a joint which has only maximum of 2 unknowns. For example, अगर आपके पास एक joint है जिस तरह की joint B है, for example इस फिगर के अंदर देखते हैं, so joint B की अगर free body diagram draw की जाती है, so there is an inclined force, there is a vertical force, ठीक है जी, और इसको अगर हम f of BC कह देते हैं and then we can call it f of BA and assume it in away from joints, यानी टेंशन assume कर रहे हैं, तो यहाँ पर से दो अननोन फोर्सेस हैं। ठीक है, तो हम ऐसे जॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस हैं। इफ देयर आर मोर देन 3 अननोन्स एट अ जॉइंट, इट इज प्रेफरेबल टू स्टार्ट विद सम अदर जॉइंट। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर क्वेश्चन को कहेंगे जी क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता, नहीं, आप किसी और जॉइंट से स्टार्ट करें, अल्टीमेटली आप ऐसे जॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ पर आपके पास नोन वैल्यूज निकल जाएंगी। फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम उसकी फ्री बॉडी डायग्राम जो है डेवलप करने के बाद उस जॉइंट को सॉल्व करते हैं और फिर नेक्स्ट जॉइंट की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास कंप्लीट जो है वो ट्रस्ट जो है सॉल्व होती है। जिस तरह ये एक जॉइंट है, जॉइंट बी की फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप की हुई है। इस स्लाइड्स के अंदर नॉर्मली क्या हुआ है कि वो डायरेक्शन उसने सही अज्यूम कर ली। आप हमेशा एज अ टेंशन अज्यूम कर लें या एज अ दोनों को कंप्रेशन अज्यूम कर लें, साइंस अगर नेगेटिव आ जाए अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लें। जब आपका कंप्लीट जॉइंट सॉल्व हो जाए, जॉइंट सॉल्व होने के बाद उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर लें अगर आपका साइन नेगेटिव आ जाता है। ठीक है जी। Towards a joint it is always a compression force and away from joint it is always a tension force। ठीक है, इसी तरह ये joint A की फ्री बॉडी डायग्राम है आपके सामने फिगर में। एक joint A बना हुआ है, ठीक है जी। joint A के ऊपर दो रिएक्शंस हैं, वन डाउनवर्ड वन दिस वन। ये रिएक्शन बेसिकली जो आपकी हिंज सपोर्ट थी उसके हैं रिएक्शंस, तो ये बेसिकली नोन है। ठीक है, और जब आपने जॉइंट बी सॉल्व किया तो ऑलरेडी आप 500 न्यूटन फोर्स ही निकाल चुके हैं इस मेंबर के अंदर। तो जॉइंट ए के ऊपर खाली आपके पास एक अननोन है विच इज एफ ऑफ ए सी। ठीक है जी, तो इसकी कैलकुलेशन करेगा, सिंपल यूज करेगा कि समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ 500 इस डायरेक्शन में जा रही तो यहाँ पे भी 500 होगा। ये बहुत सिंपल एग्जांपल थी ट्रस्ट के सोल्यूशन के लिए। इसके बाद हमने कुछ असाइनमेंट्स के अंदर एग्जांपल्स देखी थी, inclined members आए थे, because if you have a truss with the vertical and horizontal member it's quite easy। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपके पास एक एफ एक्स है, ठीक है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा 0 होगा
ठीक है, अगर आपके पास एक फोर्स है विच इज एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, एफ वाई है, वर्टिकल फोर्स है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा जीरो होंगे। हाउएवर इफ यू हैव एन इंक्लाइंड फोर्स लाइक दिस वन, इंक्लाइंड मेंबर्स हैं लाइक दिस वे और लाइक दिस वे, ये इंक्लाइंड मेंबर्स हैं। सो इंक्लाइंड मेंबर्स के अंदर जब फोर्सेस आती हैं, दे नीड टू बी रिजॉल्व इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, one with a horizontal component and one with a vertical component. If the angle is theta here, so this vertical component v is equal to f into sine of theta, and this horizontal component becomes equals to f into cos into theta. इक्वेशन वही सिंपल यूज होंगी, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। बट आपने थोड़ा सा अपने आप को ना ये अटेंशन फोकस रखना है कि कभी भी कोई ज्वाइंट सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर कोई फोर्स मिस ना हो जाए इक्वेशन लिखते हुए, ठीक हो गया। इसके अलावा ये भी असाइनमेंट के अंदर हमने देखी थी, जीरो फोर्स मेंबर की डिस्कशन हमने की, इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की जो है, ट्रस्ट मेंबर्स स्ट्रक्चर्स की जो है वो इंप्रूव होती है इससे, और जब आप इनको एनालाइज करते हैं सो दे हैव जीरो फोर्स वैल्यू इन देम। लेटर ऑन फिर हमने कुछ मेथड्स देखे थे हाउ यू कैन आइडेंटिफाई देम, और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू भी इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसी भी स्ट्रक्चर ट्रस्ट के अंदर। अच्छा जी, फिर मेथड ऑफ सेक्शन जो है स्टार्ट हुआ, उसमें हमने देखा कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है, यू जस्ट नीड टू कट अ सेक्शन थ्रू इट, जिस तरह के इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन हुआ है। द फोर्स इन मेंबर एफ सी डी इज रिक्वायर्ड ओनली इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द कंप्लीट ट्रस्ट, सो यू विल जस्ट कट अ सेक्शन थ्रू दिस ट्रस्ट, और दिस सेक्शन कैन बी वर्टिकल, इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल, कर्व फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। The good thing is like you have three equations now, fx, fy, or summation of moment equal to zero. While you are cutting a section through the truss structure, just make sure that it should not cross more than three unknowns. अगर तीन से ज्यादा अननोन को क्रॉस कर भी रही है तो इस चीज का ख्याल रखें कि जब आप इक्वेशन लिख रहे हो तो किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट मोमेंट्स को जीरो करें सच दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस उस पॉइंट में से पास करें, और जो आपकी मूवमेंट की इक्वेशन नीचे डेवलप हो उसमें सिर्फ एक अननोन हो, ठीक है जी। तब आपका सोल्यूशन आसान होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं और इस बॉडी को यहाँ पर देखें, इस जगह पर अगर मैं यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी भी जीरो ले सकता हूँ, मैं समेशन ऑफ अबाउट ए भी ले सकता हूँ, सी भी ले सकता हूँ, मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ये डिफरेंट लोकेशंस पे मोमेंट जीरो ले सकता हूँ, इधर यहाँ पर डी पॉइंट पे भी मोमेंट जीरो ले सकता हूँ। द एम इज के लेट से अगर मैं डी के अबाउट मोमेंट जीरो लूंगा तो ये फोर्स भी कैंसिल हो जाएगी, दिस फोर्स विल आल्सो कैंसिल बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो दो अननोन कैंसिल हो जाती हैं अगर मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ। फोर्स कौन सी निकल जाएगी, एफ ऑफ सी ई, ठीक है। इन द वेरी सिमिलर वे अगर आप समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी जीरो लेते हैं, खाली इस पॉइंट बी को जीरो लेते हैं इस जगह पर, ठीक है, तो इसमें से एफ ऑफ बी डी पास कर रही है, ठीक है जी, और एफ ऑफ सी डी का एक वर्टिकल कंपोनेंट पास कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें से पास नहीं कर रहा। तो आपके पास अननोन जो आ रही होंगी, ये भी अननोन आ जाएगी, ये भी अननोन आ जाएगी। तो आपने कोशिश करना है कि जो इक्वेशन डेवलप हो उसमें दो अननोन्स ना हो, एक अननोन हो। मैक्सिमम फोर्सेस दे शुड पास थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसको आप अज्यूम करें, ठीक है जी। इसके बाद हमने इसकी भी कुछ एग्जांपल्स की थी, दिस वाज द एग्जांपल दैट वी कवर्ड इन द, और हमने इसके अंदर फोर्सेस फाइंड की, अज्यूम किया कि जब डॉटेड लाइन से कोई एक्सटेंड करते हैं दे मीट अप एट पॉइंट सी, फोर्सेस ने उनको टेंशन अज्यूम किया। के ट्रस्ट थी जी, को भी हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर इस स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के अंदर मेथड ऑफ सेक्शन को दो दफा यूज किया गया। पहले उसने एक जो है वो सेक्शन कट किया, जब सेक्शन कट किया तो इस सेक्शन के अंदर आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर अननोन्स जो हैं देखें लाइक दिस वन, ये इसकी सेक्शन डायग्राम बनी, यानी बॉडी की सेक्शन कट करने के बाद ए सेक्शन से, तो एक दो तीन चार, चार अननोन है। मैंने आपको कहा था सेक्शन ऐसे से पास करें जहां से या तो तीन अननोन हो मैक्सिमम, या ऐसा हो कि वो तीनों किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हो, उस पॉइंट के अबाउट रोटेशन जीरो लेकर आप क्या कर सकते हैं, मोमेंट की इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको देखते हैं, मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट एल इक्वल टू जीरो लेता हूँ, तो एफ ऑफ एल के भी एल में से पास कर रहा है, इसका मोमेंट भी जीरो। एफ ऑफ एल एम ये भी पॉइंट एल में से पास करिए, लिहाजा इसका मोमेंट आर्म भी नहीं होगा। एफ ऑफ एफ बी एम ये भी पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास करे, तो अल्टीमेटली मेरे पास रिजल्ट कौन सा निकल जाएगा, एफ ऑफ बी सी, ठीक है। ऑल्दो इसके अंदर तीन से ज्यादा अननोन से चार अननोन, मगर मैक्सिमम अननोन से एक पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास कर रहे थे, और एक्सेप्ट वन, तो फिर हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इससे आपने एफ ऑफ बी सी निकाली, द नेक्स्ट स्टेज वो क्या करेगा कि दोबारा से इसके ऊपर मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करेगा,
ये देखें मेथड ऑफ सेक्शन दोबारा अप्लाई करेगा, वर्टिकल सेक्शन कट करेगा। अब क्या बात है कि आपके पास वर्टिकल सेक्शन कट है, ये फोर्स आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। नाउ दिस इज नॉट अननोन फोर्स, पहले ये अननोन फोर्स थी, ठीक है। पहले अगर मैं वर्टिकल सेक्शन कट करता तो मेरे पास 1 2 3 और 4 अननोन आ जाती हैं। चारों अननोन के अंदर से सिर्फ दो एक पॉइंट में से पास करेंगे। देखें इधर भी दो पास करेंगे, इसमें से भी दो पास करेंगे। तो ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा था कि या तो तीनों एक पास करते ना किसी एक पॉइंट में से, तो मैं वर्टिकल सेक्शन को भी कंसीडर कर लेता। इसलिए वर्टिकल सेक्शन कंसीडर करने से पहले उसने वो इंक्लाइंड और वो जो है क्या कहते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेक्शन कट किया इस ट्रस के अंदर से। अब देखें जब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम नीचे वो बनाता है तो वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। इसके अंदर 9.89 ये वही फोर्स है जब आपने पिछला सेक्शन कट करने के बाद फोर्स निकाली थी, दैट वाज अ टेंशन फोर्स। तो प्रीवियसली अगर आप जाके देखेंगे दिस दिस वाज 9.89 टेंशन फोर्स हेयर। तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगी तो इट विल अगेन बिकम अ टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम जॉइंट, ठीक है। सी से अवे मूव करेगी अब ये, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं और मुझे फोर्स एफ ऑफ सी एम निकालनी है, ठीक है, एफ ऑफ सी एम, तो मैं किन किन जगह पे मूवमेंट जीरो ले सकता हूँ? मैं के पे भी मूवमेंट जीरो ले सकता हूँ। अगर के पे मूवमेंट जीरो लेते हैं, एफ ऑफ के एल भी इसमें से पास कर रही है जीरो, एफ ऑफ के एम भी जीरो हो जाएगी, एफ ऑफ सी एम नहीं पास कर रही। एफ ऑफ सी एम देखें इंक्लाइंड फोर्स है यूं करके, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, सही है। वर्टिकल कंपोनेंट तो के में से पास कर रहा है वो जीरो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं पास कर रहा, सो मेरे पास जो इक्वेशन डेवलप होगी इसमें एफ ऑफ सी एम कॉस थीटा के साथ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेशन में देखें, ये देखें इस कैलकुलेशन के अंदर एफ ऑफ सी एम कॉस थीटा के साथ है। एफ ऑफ सी एम साइन थीटा वाली टर्म जो है वो इसलिए जीरो होगी बिकॉज दिस वाज अ वर्टिकल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसकी वजह से मोमेंट आर्म जीरो होने से उसका मोमेंट जीरो हो गया। ये इसकी भी कुछ असाइनमेंट्स थी। ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आरसी हिबले की बुक में से, इसके अलावा भी मैंने कुछ बुक्स आपके साथ शेयर की, जस्ट गो थ्रू देम एज वेल और ट्राई टू सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम एज यू कैन।